को आज हम मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में और ये एक विधानसभा ऐसी विधानसभा बन चुकी है जो कि समस्याओं की विधानसभा कहें तो बहुत बेहतर होगा इसके नाम के साथ में। आज से पहले जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल झा वत्स जी हुआ करते थे, उस समय में यहाँ जो क्षेत्र की समस्याएं थी बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं थी, सड़क, नाली, बिजली और पानी, ये चार चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल सटीक था। यहाँ के लोगों को घर घर ये सारी सुविधाएं मिली हुई थी। लेकिन आज जब से दिल्ली के अंदर में दिल्ली के मुखिया कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से इस किराड़ी विधानसभा के नाम के साथ साथ में एक बहुत बड़ा टैग लग गया है, समस्याओं की विधानसभा, जिसके बारे में हम आज भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता श्री रतनलाल गुर्जर जी के पास आए हुए हैं। और इस विधानसभा की कहानी रतनलाल जी की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि रतनलाल जी इस विधानसभा में कितने वर्षों से रह रहे हैं और इस विधानसभा के बारे में जो हकीकत रतनलाल जी बता देंगे वो शायद ही कोई बता पाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप इस किराड़ी विधानसभा में शुरू से रह करके क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने साल हो चुके हैं आपको इस विधानसभा में? नमस्कार, मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं किराड़ी में 35 से 40 साल से यहाँ निवास करता हूँ जी। मेरी पूरी दिनचर्या, मेरा खाना कमाना यहाँ ही रहा है जी। और जो आज स्थिति किराड़ी की है जी, वो बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ झाड़ू का एमएलए है जिसका नाम ऋतुराज है, यहाँ झाड़ू का पार्षद है जिसका नाम रविंद्र भारद्वाज है जी। रविंद्र भारद्वाज का एक ही काम है कि आज की डेट में जितने मकान टूट रहे हैं जी, एमसीडी के माध्यम से, वो रविंद्र भारद्वाज के कहने पे टूट रहे हैं जी। और उनसे मोटी रकम की वसूली की जा रही है जी। जहाँ जहाँ हमें पता लगता है पांडे हैं, पांडे जी थे टेलीफोन में, उनका मकान तोड़ने गए तो हमें जैसे जैसे किसी कार्यकर्ता ने बताया तो हम पहुँचे भाग के जी। और हमने उस मकान को रुकवाने की कोशिश की जी। तो हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी, वो एमसीडी के जो नेता थे हमारे दिल्ली के जी, उन्होंने उस मकान को रुकवाने में मेरी बहुत मदद की जी। और फिर भी रविंद्र भारद्वाज ने वहाँ 40,000 रुपया उस मकान मालिक से डरा धमका करके ले लिया जी उसने जी। और अभी कल भी एक मकान में सुराग किया गया है, बशर्ते मैं बाहर था, अगर मैं कहीं नज़दीक होता तो मैं वहाँ भाग के पहुँचता। और उससे अभी भी मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में वो लगे हुए हैं। रही ऋतुराज की बात, जब यहाँ ये जीता है तो इसको कॉलोनी से कोई लेना देना, कोई सरोकार ऐसा नहीं है जी। जितनी मनमर्जी काम कर ले, बाकी काम के माध्यम में ये बिल्कुल जीरो है जी। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था अनिल झा जी, तो 106 कॉलोनियों में बड़ी स्थिति खराब थी, बट उसके बनने के बाद उन्होंने यहाँ नाली, गली, सड़क और ये सारी चीज़ों की सुविधाएं उसने की। सर, मैं आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहूँगा। आपने जैसा जिक्र किया 106 कॉलोनियों का, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब आपकी किराड़ी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी सीवर का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो उन्होंने 114 कॉलोनियों का जिक्र किया था। ये कॉलोनियाँ बढ़ कैसे गई है, एक बार हमारे ये दिल्ली सरकार की मिली भक्ति से जी। जो कॉलोनियाँ, जो डीडीए की ज़मीन थी नाजायज उसको बेचा जा रहा है जी। उसमें दिल्ली सरकार के जो एमएलएज हैं उनका हिस्सा है, जो यहाँ के पार्षद हैं मतलब झाड़ू के, उनका भी हिस्सा है। और उन कॉलोनियों में लगातार वो दिन प्रतिदिन प्लॉट काटे जा रहे हैं और वहाँ अलग से एक कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 2007 के बाद कोई कॉलोनी यहाँ नहीं बसनी चाहिए। और ये लोग नहीं मान रहे क्योंकि अफसरशाही के ऊपर ये लोग हावी हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है यहाँ क्षेत्रीय पार्षद से और क्षेत्रीय विधायक से, आज पानी की स्थिति इतनी खराब है कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पानी अभी तक नहीं आया है। और 1 घंटा गंदा पानी चलता है, 1 घंटा गंदा पानी चलता है, जिसको हम लोग ना नहा सकते, ना खा सकते, ना पी सकते जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनको पानी के ऊपर तो अवश्य ध्यान देना चाहिए।
हर रोज़ कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं, हमारे को ये टैंकर भिजवा दो, वो टैंकर भिजवा दो। दिल्ली सरकार के जितने कर्मचारी सारे गूंगे बहरे होकर के बैठ गए हैं और पानी की व्यवस्था के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। आज दूषित पानी मतलब इन लोगों को मिल रहा है, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं और मतलब इसके ऊपर कोई ध्यान किसी प्रकार का दिल्ली सरकार का, यहाँ के एमएलए का, यहाँ के पार्षद का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वहाँ काम करना है जहाँ उनको मोटी रकम मिलती है, उसी एंगल के ऊपर काम करते हैं और किसी के ऊपर वो काम नहीं करते जब तक। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देखो सत्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य सत्ता के लिए पैदा नहीं हुआ, सेवा के लिए पैदा होता है। जो हमारा संगठन बताता है कि सेवा होनी चाहिए। कोरोना काल में ये लोग कहाँ थे? कोरोना काल में ना रविंद्र भारद्वाज निकला, ना ऋतुराज विधायक बिहार में जाके बैठ गया। और कोरोना काल में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीब लोगों को मतलब राशन वितरण किया, गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था की, उनकी दवाई गोली की, सिलेंडर की व्यवस्था की। तो मेरा कहने का तात्पर्य गरीब आदमी का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है और ये गूंगी बहरी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है। जब तक इसका पता नहीं होगा, जब तक यहाँ गरीब लोगों की कोई आस सही ढंग से नहीं चलेगी। सर एक सवाल और आपसे कि जिस प्रकार से मानसून दिल्ली के अंदर आ चुका है और आज सुबह मानसून की पहली बारिश भी दिल्ली के अंदर हुई है, जिसके बाद में किराड़ी विधानसभा की जगह जगह गलियां जलमग्न हो गई है, इसकी कोई सफाई कराने वाला नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झाड़ू का पार्षद है रविंद्र भारद्वाज जी, और यहाँ मैं 5 साल से देख रहा हूँ कि एक ही बार भी नाले की सफाई नहीं हुई जी। अगर नाले की सफाई नहीं होगी तो नाले तो भरे पड़े हैं गंद से। अगर ये सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो पानी तो सड़कों पे जाएगा, लोगों के घरों में बढ़ेगा। तो इसकी सफाई करने की जिम्मेवारी तो नगर उसकी मतलब रविंद्र भारद्वाज की है, जो क्षेत्रीय पार्षद है। और क्षेत्रीय पार्षद इन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। एक ये हाँ देख लीजिए, ये मेरे सामने तोड़ रखा है, पुलिया तोड़ रखी है और वो पुलिया आज तक नहीं बनी। कितना टाइम हो गया सर? हो गया 2 महीने तोड़े हुए। 2 महीने से ये पुलिया तोड़ रखी है और पुलिया का निर्माण नहीं करवाया जा रहा, जो कि उसको अच्छा बजट मिलता है नगर निगम से। पता नहीं बजट को कहाँ ले जा रहा है। वो तो आरटीआई के माध्यम से अगर पता किया जाएगा तभी पता लग पाएगा कि ये बजट इसने कहाँ लगाया है। पर कोई काम क्षेत्र में वो नहीं कर रहे, सिर्फ बिल्डिंग तोड़वाने का काम कर रहे हैं, मकानों से अवैध वसूली कर रहे हैं और इसी काम में ये लोग लगे हुए हैं और इनका सेवा भाव से कोई सरोकार नहीं है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से किराड़ी जो आज समस्याओं की किराड़ी बन चुकी है, इसमें मुख्य कारण क्या है जो आज ये समस्याओं की किराड़ी बन चुकी है, उसके बारे में रतन लाल जी ने जानकारी दी। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी।